दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात और खबर चल रही है जिसकी हकीकत बताना मेरी जिम्मेदारी है और आपको भी जानना जरूरी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है, आप स्क्रीन पर तस्वीर में देख सकते हैं कि बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपए का भत्ता दे रही है सरकार। इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ये मैसेज बताया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फोटो उनकी तस्वीर के साथ में एक ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा, बार बार दूसरों को फॉरवर्ड किया जा रहा कि बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए देगी हर महीने मोदी सरकार, और इस योजना का नाम बता रखा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2022, ठीक है ना। और नीचे लिखा है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को 3500 रुपए हर महीने मिलेंगे और आप अपने मोबाइल से इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है ना। अब ये मैसेज अगर अपन खुद भी देखेंगे तो यार लगेगा कि कहीं ना कहीं सही स्कीम हो सकती है, क्योंकि पीएम की तस्वीर भी लगी हुई है और लिंक भी डल रही है। तो लोग बाग क्या करते हैं, इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपसे मांगी जाएगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बोले तो आपका नाम, पता, एड्रेस, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, या तो आपके बैंक खाते की डिटेल्स भी मांग सकते हैं, ये अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और भी कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन के लिए बोल देते हैं कि डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी डालो वगैरह वगैरह। जो भी हो, आपके आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, कुछ भी मांग सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन में, समझ रहे हो ना। अब सवाल ये कि आपको सोशल मीडिया पर अगर ऐसा कोई मैसेज नजर आता है तो आप पता कैसे करोगे कि ये फेक है या सही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आजकल सोशल मीडिया पर ये मैसेज फैलाया जा रहा 3500 रुपए हर महीने भत्ते देने का, ये मैसेज फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से भी इस मैसेज को लेकर आम पब्लिक के लिए क्लेरिफिकेशन जारी किया है कि बिवेयर ऑफ फेक स्कीम्स, यानी कि फर्जी स्कीमों से सावधान रहें। ये बिल्कुल फेक स्कीम है। ऐसी कोई भी स्कीम भारत सरकार की तरफ से नहीं निकाली गई है और यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट की ओर से प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के नाम से कोई योजना चलती ही नहीं है। ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोग बाग जो हैं, वो मतलब जो पहले से ही पीड़ित लोग बाग होते हैं, जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे गाँव के लोग बाग हैं, वो ये समझ नहीं पाते आसानी से कि सही है ये योजना या फिर गलत है। तो उनको जहाँ से में फंसाने के लिए साइकोलॉजी ब्रेकडाउन करते हैं आपके साथ और मतलब इससे मिली जुली गवर्नमेंट की थीम में सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल करते हैं, समझ रहे हो ना। ये स्कीम बिल्कुल फर्जी है, इसे किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। अब सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसी कोई योजना सरकार की ऑफिशियल है या फेक है, फर्जी चला रहा कोई। अगर आप ऐसी वैसी लिंक पे क्लिक करके आगे रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो जाहिर सी बात है आपके बैंक खाते से उल्टे पैसे कट सकते हैं। हो सकता है कि आपका बैंक खाता पूरी तरह से खाली हो जाए, क्योंकि ऐसी लिंक पे क्लिक करने पर आपके मोबाइल में भी वायरस आ सकता है, कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है, या और आगे आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स डालते हो ना, तो उनके जरिए भी आपके साथ फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी हो सकती है। आए दिन ऐसी खबरें तो देखने को मिलती रहती, मैं आपको बताता भी रहता हूँ। साइबर फ्रॉड कितने ज्यादा बढ़ गए, जितना ज्यादा डिजिटल इंडिया, डिजिटल युग आगे बढ़ रहा है, उतना ही ज्यादा हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी की भी मोर जरूरत है, राइट। खैर, ये सब बातें जो समझने की है और सावधान रहने की है। एक जो मैं आपको बता रहा था कि आखिर पता कैसे चलेगा कि ऐसा कोई मैसेज सही ऑफिशियल है या गलत है, ठीक है ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी वेबसाइट, कोई भी इंटरनेट का वेब एड्रेस जो होता है ना, उसमें उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्मेट, जैसा कि आपको पता होगा www. कोई भी वेबसाइट, एग्जांपल मान लीजिए कोई भी .com, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वेब एड्रेस हो गया और इसके आगे HTTPS हो सकता है, HTTP भी हो सकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसी वेबसाइट पे HTTPS लगा हुआ तो वो सिक्योर वेबसाइट है, उस पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो फलाना ड्रीम का। लेकिन मैं आपको बता दूं, HTTPS भी किसी भी तरह से सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा भी करना चाहते हो ना, तो भी HTTPS डोमेन आप खुद भी खरीद सकते हो। इसके लिए कोई गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो डोमेन सेलर, जो बीच में एजेंट्स होते हैं डोमेन की, जो सेल बाय करने वाली जो सर्विसेज कंपनीज होती हैं, वो अवेलेबल करवाती है। आपको HTTPS से या HTTP से गवर्नमेंट का ऑफिशियल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस गलतफहमी में ना रहें कि किसी वेब पोर्टल के आगे HTTPS लगा हुआ इट मींस ये सिक्योर है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ पर जो वेब एड्रेस दिया हुआ ये भी गूगल के ब्लॉगस्पॉट का वेब एड्रेस है और यहाँ पर भी HTTPS दिया हुआ। अब देख लीजिए इसका एग्जांपल यहीं पर, और जबकि ये फर्जी एड्रेस है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, तो फिर पता कैसे करें? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी वेब डोमेन का बेसिक स्ट्रक्चर www.example.com होता है, राइट। लेकिन जो भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल डोमेन है ना, उनके मैक्सिमम के पीछे ब्रेक में आपको .com के बजाय .gov.in देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, ये .gov.in जो एक्सटेंशन है ना, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ही वेबसाइट की पहचान है, ऑफिशियल है, जो दर्शाता है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मैं सर्च करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर गूगल में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस .gov.in, यानी कि ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप आगे जाकर के कुछ भी क्लिक कर सकते हो, कुछ भी डिटेल्स डाल सकते हो, तो वो आपकी सेफ रहेगी। और भी कोई भी देख
लीजिए आप डोमेन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की डोमेन सर्च करता हूं मैं, ECI लिखता हूं, तो देखिए आप गूगल में देख पा रहे होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वोटर का पोर्टल है, ECI.gov.in। इस पोर्टल के लास्ट में मतलब .com या केवल .org.in इस तरह का एक्सटेंशन नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं, .gov.in के अलावा जो दूसरे एक्सटेंशन होते हैं ना, .com, .co.in, इस तरह के एक्सटेंशन तो आप खुद ही बाय कर सकते हो ऑनलाइन। हम खुद डोमेन बाय कर सकते हैं और उन पर हमें इजीली इस तरह के एक्सटेंशन मिल जाते हैं, राइट। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डोमेन होता है ना, उसके पीछे .gov.in लिखा होगा, समझ रहे हो ना। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट्स की जितनी भी सारी की सारी वेबसाइट्स हैं उन पे आपको .gov.in मिलेगा। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके एक्सटेंशन आपको विदाउट .gov.in भी मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल NVSP.in, और इसके अलावा .nic.in भी भारत सरकार का ही सर्वर है। तो किसी वेबसाइट के पीछे .gov.in की तरह .nic.in है तो भी आप नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, NIC की फुल फॉर्म ये है, तो भी आप समझ सकते हैं कि वो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। और बाकी कुछ सिलेक्टेड पोर्टल ऐसे हैं जिनको सरकार ने .gov.in या .nic.in पर नहीं रख रखा है, तो उनके बारे में आप ऑलरेडी अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद कहीं कोई फॉर्म भरना, किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना, तो आप ऐसे करें, ठीक है ना। ये जो मैंने आज आपको बात बताई ना, ध्यान रखिएगा, ये जिंदगी में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, और इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल से और इतना साधारणतया इजीली समझाने की कोशिश की है। एक एक चीज मैंने आपको इस तरह से बताई कांच की तरह क्लियरली, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए, क्योंकि आए दिन ऐसी फर्जी स्कीमें हमें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखने को मिलती रहती हैं। तो भविष्य में आप कभी भी किसी भी लिंक पे क्लिक करो ना, तो .gov.in या .nic.in ये दोनों एक्सटेंशन अगर आपको किसी वेबसाइट के पीछे दिखे, मेन डोमेन के बाद बता रहा हूं मैं, तो ही आप उस डोमेन को क्लिक करें, उस डोमेन को आगे स्कीम के लिए चॉइस करें, ओके। और भी आपके मन में इस तरह से कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या और भी आप पर कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई मैसेज देखते हो कि ये सही है या गलत है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे DLS न्यूज चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको हमारा ईमेल देखने को मिल जाएगा, तो हम आपको उस योजना के बारे में वेरीफाई करके क्लियर जानकारी दे देंगे। जिंदगी में सावधान रहें, सतर्क रहें, तो सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज ऐसी फर्जी स्कीमों के लालच में झांसे में ना आए, क्योंकि आए दिन लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी होती रहती है। थोड़े बहुत लोभ लालच के चक्कर में लोग बाग अपने खुद के उल्टे मेहनत की कमाई के पैसे भी गंवा बैठते हैं, राइट। तो ये कुछ बातें काफी ज्यादा डिटेल में बता दी मैंने, उम्मीद आपको जानने भी मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कोई सवाल जवाब कमेंट में पूछिएगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।